बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही मुबारक हो और हर मुश्किल हर परेशानी दूर हो जाए और हम सब आज़ाद हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पर ईद के खानों में अच्छे अच्छे हमारे ट्रेडिशनल खाने जब तक शामिल नहीं होते ईद लगती ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल हाल शादियों का है कि शादियों में भी जब तक अपने ट्रेडिशनल खाने ना हो शादी लगती ही नहीं है। अगर हम वेस्टर्न खाने या ऐसे इधर उधर के जो जगहों के खाने होते हैं, दूसरे मुल्कों के खाने होते हैं, अगर इस ओकेजन पे बनाते हैं तो यकीन जाने ना ईद की खुशबू ना शादी की खुशबू। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही लजीज कचरी कीमा। बहुत खुश हुए होंगे सब लोग, मुझे पता है कि सभी लोगों को बहुत पसंद है। और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए आपको सिखाऊंगी पूरी पराठा और इसके साथ जो उसके लवाजमात हैं वो सारी चीज़ें जाएंगी। अच्छा जी, आज कितने चांद लगेंगे और कौन लगा रहा है? यहाँ पर कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति का कहना है कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में बने खाने आपके प्यारों के लिए हैं बेहतरीन इंतखाब, क्योंकि ये होते न सिर्फ मज़ेदार बल्कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर भी हैं और जो आपकी और आपकी फैमिली की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बनाए और भी बेहतर। तो ये था कश्मीर बनास्पति का पैगाम जो मैंने आपको सुना दिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी डिश की तरफ। अच्छा, कचरी कीमा आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे कश्मीर बनास्पति में बना लें या उनका कुकिंग ऑयल है उसमें बना लीजिए। मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। अच्छा, पूरी पराठा मैं बना रही हूँ कश्मीर बनास्पति में। यहाँ मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, कीमा मैं रख देती हूँ पकाने के लिए और फिर इसकी सारी डिटेल आप लोगों को देती हूँ कि ये कीमा आप कैसे पकाएंगे। ये देखें मेरे पास मैरिनेट किया हुआ कीमा रखा हुआ है। इसको आपने 2-3 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है, नहीं तो कीमा जो है वो अच्छा नहीं बन पाता। इसको मैं डाल देती हूँ पकाने के लिए। अच्छा, ये कीमा जब थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही अच्छा पकता है और सभी लोगों को बेइंतहा पसंद आता है और दावत में रखने के लिए बहुत ही आइडियल है। अच्छा, कीमा आप मटन का ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, दोनों में से जिसका भी दिल चाहे आप ले सकते हैं, क्योंकि कचरी कीमा इसमें ही पकाया जाता है। चिकन के कीमे में नहीं पकाते हैं क्योंकि आपको वो टेस्ट वो खुशबू नहीं मिल पाएगी जो कि मटन या बीफ से मिलेगी। ठीक है भाई, ये तो हो गया। ईद मनाई जा रही है ना, तो ईद में जब तक शोर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा भाई? शोर तो होना चाहिए ना, बातें होनी चाहिए, चीजें गिरनी चाहिए, ये पता चले किचन में काम हो रहा है और ये पता चले कि राहत के किचन में काम हो रहा है, चीजें ना गिरे। अब तक टीवी पे तो गिरती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जहां भी मैंने अपने कुकिंग शोज किए हैं यकीन जाने कौन सा दिन होता था तो चीजें नहीं गिरती थी, हर दिन गिरती थी। तो चीजें ना गिरे, किचन में से आवाज ना आए तो लाइफ नहीं लगती। इन चीजों में लाइफ है। शोर होता है ना तो पता चलता है हाँ जी जिंदगी है। अभी देखें घरों में सब बैठे में, बाहर शोर नहीं है, सन्नाटा छाया होता है, कैसा लगता है? नहीं मजा आता ना। सब लोग चाहते हैं कि भाई वही शोर हो, वही भाग दौड़ हो, तो शोर में जिंदगी है। तो मेरे शो में चीजें गिरती रहती हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देती हूँ अभी इसको हीट लगी भी नहीं है, लिहाजा चलाने से कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा जी, कचरी कीमा। कचरी कीमा बनाने के लिए क्या चीजें आपको चाहिए होंगी? इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो बीफ या मटन का कीमा लेंगे और बारीक ले लीजिए, हल्का चिकना हो अच्छा है तो आपका कचरी कीमा अच्छा बनेगा। इसके अलावा 3 से 4 अदद प्याज होंगी दरमियानी साइज की, उसको आप ब्राउन कर लीजिएगा इस तरह से जैसे ये ब्राउन की हुई है। कश्मीर कुकिंग ऑयल में हमने इसको ब्राउन कर दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा 1 खाने का चमचा इसमें चला जाएगा पिसी हुई कचरी। ये मेरे पास पिसी हुई कचरी है, ठीक है। और 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 2 खाने के चमचे हैं इसमें पिसा हुआ धनिया और 1.5 खाने का चमचा इसमें डालेंगे आप पिसी हुई लाल मिर्च। अब मिर्च का तो अपने हिसाब से है, वैसे मैं बिल्कुल आपको बैलेंस बता रही हूँ तो, लेकिन इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा खसखस और चने का पाउडर भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसमें आप 2 खाने के चमचे खसखस और 4 खाने के चमचे इसमें चनों का पाउडर लेंगे
दोनों को मिक्स कर लीजिए और खसखस को साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। धोने से मिट्टी उसमें जो जितनी भी मिट्टी होती है वो निकल जाती है। अच्छा, इसके अलावा चने अगर छिलकों वाले हैं तो छील लीजिएगा। ये भुने हुए चने जो होते हैं, जो हम ऐसे ही खाते हैं, भुने हुए चने, और वो वाले चने हैं ये, और उन दोनों को मिलाकर पीस लिया गया है। तो इस तरह से 2 खाने के चमचे खसखस लिए आपने और 4 खाने के चमचे लिए पिसे हुए चने। 2 चाय के चमचे हैं इसमें कुटा हुआ या पिसा हुआ जीरा। पिसा हुआ गरम मसाला है 2 चाय के चमचे। जी, तो शेफराज, मुझे एक सवाल आपसे ये करना था कि खसखस को जब भी मैं कभी पीस मतलब डालना होता है मुझे, तो मुझे उसको साफ करने का पता नहीं चलता, या जब उसको पीसना होता है तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है उसमें। अभी वो पीसी नहीं जाती सही तरह से। हम मीट जलाने के लिए क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? ठीक है, मैं तो ये है, और बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इंशाल्लाह बनाएंगे इसको आज ही। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। मैं तैयबा अभी बताती हूँ आपको, मैं मालूम करूँ खसखस है हमारे पास, जरा पता करें। अभी करके बताती हूँ आपको मैं कि आप इसको साफ कैसे करेंगी। पहले भी मैंने बहुत साल हो गए अब तो इस बात को जब बताया था मैंने। खसखस ऐसी हो जाती है इतनी साफ सुथरी, क्या आप भी सोचेंगे कि वाह खसखस इतनी साफ भी हो सकती है, क्योंकि खसखस जब बाजार से आती है उसमें मिट्टी बहुत सारी होती है, और अगर आपने वैसे ही अपने खाने में डाल दी तो फिर आपका खाना सारा किरकिरा हो जाता है। सारी मेहनत, लागत, रुपया, पैसा, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है बस उस किरकिराहट की वजह से, आपने कितनी भी मेहनत की। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे, हम भुनाई करेंगे, पराठे बनाएंगे, और अगर खसखस मिल गई तो धोने का तरीका बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को बहुत ही ईद मुबारक हो मेरी जानिब से, अब तक की जानिब से, और दावत राहत की पूरी टीम की जानिब से आप सभी को हो बहुत ही ईद मुबारक। अच्छा जी, मैं आप लोगों को मसालों के बारे में बताती हूँ। खसखस भाई हमने ढूंढी, हमारे पास खसखस नहीं, वो चने खसखस सब एक साथ पीस दिया गया और वो हमने फिर स्टोर कर लिया, तो हमारे पास अभी खसखस नहीं है। बट मैं ये ईद के बाद आप लोगों को बता दूंगी कि खसखस की सफाई कैसे होगी, बेहतरीन होगी। पीस के रखें, अपना जार, थैली, किसी चीज़ में भी रखें, फ्रिज में रखें या डीप फ्रीज़र में रखें, यकीन जाने 6-6 महीने चलेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को जब मुझे इसका इस्तेमाल करना हो तो मैं उस वक्त ही खसखस की सफाई करूँगी, उस वक्त ही मैं चने पीसूँगी। नहीं भाई नहीं, करके रखें, ज़िंदगी को आसान करें। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं फिर से चीज़ें मैं दिखवा रही हूँ आपको। कचरी कीमा बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। 1 किलो आप कीमा ले लीजिए, आपको चाहे बीफ का ले लें या आप मटन का ले लें। 3 से 4 अदद दरमियानी साइज की प्याज है, उसको हमने इस तरह ब्राउन कर लिया। कचरी है 1 खाने का चमचा, पिसी हुई कचरी है, पिसी पिसाई आपको बाजार से मिलेगी। 2 खाने के चमचे इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 2 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया, 1.5 खाने का चमचा इसमें है, 1.5 से 2 खाने के चमचे, 1.5 डालिएगा, बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा जीरा है 2 चाय के चमचे, पिसा हुआ गरम मसाला है 2 चाय के चमचे, जायफल और जावित्री है 1 चाय का चमचा, तकरीबन 6 से 7 अदद इलायचियां हैं जिनको के पीस लिया है, साथ ही वो डाल देंगे। अच्छा जी, काला नमक है 1 चाय का चमचा, और ये जो खसखस और चने का मिक्सचर है इसमें 2 खाने के चमचे हैं खसखस साफ की हुई, 4 खाने के चमचे हैं पिसे हुए चने, दोनों को फिर मिला लीजिए और ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए। ग्राइंडर वो जिसके 2 ब्लेड होते हैं ना, उसमें पीसिएगा और ड्राई पीसेंगे इसको, बस ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, नमक डाला है, नमक मैंने 1 चाय का चमचा डाला है। आप बनाकर मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है। जब सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएं तो उसके बाद फिर आपने इसका कबाब बना के देख लीजिए और उसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको नमक ठीक लगता है ठीक है, ठीक नहीं लगता, कम लगता है, बहुत ही ज़रा सा डाल दीजिए, 1/4 चाय का चमचा। मैं बिल्कुल सही आपको बता रही हूँ। और बहुत तेज़ नमक ना करें, क्योंकि जब कीमा पकेगा तो कीमे में जितना पानी है ना, ये सारा डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो नमक बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो आप 1 चाय का चमचा ही रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी शामिल किया है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको कि आप कचरी कीमा कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, मैं चीज़ें हटा रही हूँ क्योंकि मुझको यहाँ बनाने हैं पूरी पराठे।
खसखस जो है उसको धोने का तरीका ये होता है कि आपने प्याले में डाला, ज़रा बड़ा प्याला हो, खसखस बहुत ज़्यादा ना लें एक वक्त में। उसको अगर आपने सपोज 1 पाव ले लिए तो उसको बैचेस में वॉश करें। बैचेस में वॉश करेंगे तो आपकी चीज़ें सही रहेंगी, मतलब खसखस जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर इकट्ठी बहुत सारी डालेंगे तो मिट्टी नहीं निकल पाएगी उसकी, तो इसलिए आपने उसको बैचेस में वॉश करना है। अच्छा, ज़रा सी अदरक डाल देती हूँ इसमें, चॉप की हुई अदरक है। शक्ल भी देख लें कीमे की, खुशबू बेइंतहा लाजवाब आ रही है। कीमा दम पर है, बहुत भुनाई थोड़ी करनी है इसकी हमने। तो देखें घी इसमें से अलग होने लगा, हल्की आंच पे पड़ा रहेगा ये। और निगाह जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आपको बहुत ईद मुबारक हो। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत अच्छी रेसिपी हमेशा की तरह आज ही बना रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, और ये बोरी बना रही है तो इसमें बोरी मेमनी का वो कबाब भी होते हैं ना, वो भी किसी दिन बनाना सिखाइएगा। फिर से बोलें, कौन से कबाब? मेमनी कबाब आते हैं ना। मेमनी कबाब बहुत सारे किस्म के, कौन से वाले बनाऊं? बाजरे के होते हैं। हाँ बाजरा, अल्लाह इतनी गर्मी में क्या हो गया निगत, हम चिड़िया हैं, चिड़िया तो 12 महीने खाती है बाजरा, हम कैसे खाएं बाजरा? कभी बना लिया करें ना, चेंज होता है जरा। चलो इंशाल्लाह बनाएंगे, जरा मौसम अच्छा होगा ना तो इंशाल्लाह फिर बनाऊंगे। बड़े मजे के बनते हैं, बहुत अच्छे, बहुत मजे के होते हैं। मैंने बहुत दफा बनाए, घर में बनाए हैं, टीवी पर तो मुझे याद नहीं, मैंने सिखाए होंगे, शायद कहीं सिखा दिए होंगे, लेकिन मैंने घर में मैं बहुत दफा बनाती हूँ, लाजवाब बनते हैं। वो छोटे छोटे ना मुट्ठी में लेके जो बनते हैं, जी जी बिल्कुल, और वो मुठिया कबाब भी कहलाते हैं। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इंशाल्लाह सिखाऊंगी मैं, उसके बाद सिखाते हैं आपको, ठीक है? और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, निगहत नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ मुझे घी चाहिए, कश्मीर बनास्पति। अच्छा, ये घी है मेरे पास, ये आटा गूंधा हुआ है, देखें आटा कम से कम भी 2 घंटे पहले गूंधेंगे। 1 किलो आटा ले लीजिए, सॉरी मैं आटा कह रही हूँ, मैदा। अच्छा, आटा कहूँ तो लोग आटा ही समझते हैं। अब डो जो है, डो को हम उर्दू में क्या कहें? उसको आटा ही कहेंगे ना, गूंधा हुआ आटा यही कहेंगे ना। तो मुझे नहीं समझ आता डो को मैं क्या ट्रांसलेट करूं उर्दू में, तो मैं गूंधा हुआ आटा ही कहती हूँ उसको। तो ये गूंधा हुआ मैदा है एक्चुअली, और ये आप ले लें 1 किलो। इसमें डालेंगे आप 1/4 प्याली घी डाल देंगे, 1 खाने का चमचा नमक डालेंगे, 2 खाने के चमचे चीनी है। सारी चीज़ें मिक्स करें मैदे में, और उसके बाद पानी से इसको गूंध लीजिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, वही जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ चमचे के साथ वही करेंगे। उससे ज़िंदगी आसान रहती है। आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपको ये शिकायत कभी भी नहीं होगी कि भाई ये जो है पतला हो गया, ये बहुत सख्त हो गया, वो शिकायत नहीं होगी आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। आटा गूंधा आपने और ढक के रख दिया, चाहे गीले कपड़े से ढके, चाहे इस तरह जैसे मैंने क्लिंग लगाई हुई है, आप इस तरह से ढक लीजिए उसको और पड़ा रहने दीजिए, अपने दूसरे काम करते रहिए। उसके बाद जब सर्विंग टाइम आएगा, आप खाना लगाएंगी, पेड़े भी बना के रख दें, और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करना शुरू कर दीजिए। चलो भाई, यहाँ पे हम घी लगाएंगे, ये कश्मीर बनास्पति मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। अच्छा, ये डिपेंड करता है, वैसे तो देखो मैंने जो पेड़ा बनाया हुआ है ना, ये बाजार के हिसाब से बनाया है, जैसे ये बाजार में मिलता है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं घरों के लिए यही कहती हूँ, यही सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको, यार मुझे परेशान कर रहा है, तो उधर गिर गया तो कौन उठा के लाएगा ब्रेक ही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो घर के लिए अगर बना रहे हैं, और घर में जिन घरों में बच्चे भी हैं, और वो वाले बड़े जो खाना बहुत वेस्ट करते हैं, यार मेरा कहाँ गया रोलिंग पे, जो बड़े खाना वेस्ट करते हैं ना, मैं उनके लिए भी बात कर रही हूँ, उन घरों की भी बात कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, छोटे साइज के बनाएंगे। देखें कितने आराम से रोल हो रहा है ना। अच्छा, जब भी बनाएंगे, ये पूरी नहीं है, पूरी पराठा है, इसको फूलना नहीं चाहिए, तो आप इसमें सुराख बनाएंगे। ये देखिए, ऑयल को भी चेक कर लेते हैं। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, सब तरफ से प्रिक करें और उठा के, अच्छा इसको हम कढ़ाई में नहीं फ्राई करेंगे। ये देखें जी, नहीं जी, तेल अभी बिल्कुल गर्म नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ। तो पहला तो चलो ऐसे ही बनेगा,
चलें जी, ब्रेक आ गई है और इसके बाद हम क्या करेंगे, बस खाना बना रहे हैं, आपके सामने बातें करेंगे आपसे, बहुत ही लाजवाब खाना पकाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, रोल कर रहे हैं। पहला तो पराठा मैंने आपसे कहा ना, वो जरा ठंडा था, ऑयल घी जो भी है वो ठंडा था। अपने बर्तन के हिसाब से अपने पराठे का साइज रखिएगा, क्योंकि अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पूरी पराठे जो आप बनाएंगे ऐसे फ्राइंग पैन में या कोई ऐसा बर्तन है आपके पास, उसमें बनाइएगा। अच्छा, आपकी मर्जी है। वैसे बहुत ज्यादा खस्ता से जो होते हैं ना, मुझे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उसका निवाला ही नहीं बनता। और बहुत ही आला फूल रहा है भाई, फूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जहाँ सुराख नहीं हुआ वहां से फूल गया। बेहतरीन तैयार हो रहा है। चलिए, हल्का सा कलर देना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसका जो गुंधा हुआ आटा है वो बेहतरीन गुंधा हुआ है। असल में उसको रेस्ट मिल गया है, थोड़ा सा निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाए। ये भाई जरा मेरा चमचा आया है, मैं थोड़ा सा इसको ड्राई करूंगी, वरना तो यहाँ इतना हंगामा होगा कि वो तो कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। अच्छा जी, अस्मा लाहौर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्मा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम राहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अस्मा? ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो अस्मा। कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बन रही है। बहुत तो खुश आपने हूँ। रमजान में जिसे बनाई वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर अस्मा, कि दिल चाहता है बस हर दिन ही ऐसा हो कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है राहत। ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहत में हाँ। वो कैरी जो है इस मौसम में सुखा सकती हूँ, बिल्कुल सुखा सकती हैं। और वो छिक्के के साथ छिक्का पहले उतार लूँ? आप दोनों तरह कर सकती हैं। छिलका जरा ये कि सख्त होता है ना, हाँ, कैरी का छिलका उतार लूँ। उतार लें, छिलका उतार लीजिए। अच्छा, फिर पतला पतला काट लूँ? पतला पतला काट ले। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं उसमें, ये जो हम चीजें घर में सुखाते हैं ना, बहुत से लोग किशमिश बनाने की कोशिश करते हैं, ये चीजें बन नहीं पाती हैं घर में। बिस्मिल्लाह। ठीक कह रही है, मैंने हाँ। कोशिश की, दोनों दफा नुकसान हुई थी। उसमें फफूंद आ जाएगी। हाँ जी, फफूंद आ लग जाती है, काफी दिन लग जाते हैं ना, तो इसमें खांसी आ जाती है। अच्छा, और उसमें भी कैरी जो आप सुखाएंगी उसमें भी ऐसा ही होगा। असल बात यह है कि देखो, जहाँ पर गांव देहातों में ये वाले काम होते हैं ना, तो वो लोग जो है ना, उनके पास पूरा इंतजाम होता है। दूसरा ये कि वो सूरज की रोशनी उन्हें भरपूर मिलती है। फिलहाल इससे ये बेहतर है कि मैं वो बाजार से ले लूं। हाँ, बाजार से ले लें। हाँ, वो तो है ना। जैसे रमजान में आपसे मैंने बात की थी कि पुलाव बिरयानी बनाए, वो आप ईद के बाद बना रहे हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल बनाऊंगी, क्योंकि असमा मैं नहीं चाहती कि ऐसी भाग दौड़ अफरा तफरी में मैं आपको सिखाऊं। मैं आपको पूरी तरह सिखा दूंगी ताकि आप बिरयानी का भी लुत्फ लें और उसको पुलाव की तरह पका लें। आप बहुत अच्छी तरह सिखाइएगा, इंशाल्लाह। बाकी जिंदगी है फिर मैं वही बनाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लजीज, आप बिल्कुल सीखेंगी और आप बनाएंगी, अब फिर मुझे फोन करके जरूर बताएंगी इंशाल्लाह। जो छोटा गोश्त धोते हैं, जितना बीज धोते हैं, आप बताते हैं कि उबाल के मैल फेंकनी है, वो कौन सा गोश्त है, मटन या बीफ? दोनों 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 को करें। आपका सालन में जो रंग बनेगा ना अस्मा, और गोश्त का रंग काला नहीं होगा, कभी भी काला नहीं होगा। बहुत अच्छा हो जाता है राहत, बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही मैंने बकरीद के गोश्त का बताया हुआ है,
याद है ना आपको? दोनों को करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो गोश्त को हम फ्राई करते हैं सबसे पहले सालन बनाने के लिए, हाँ हाँ, मटन या चिकन ये दरमियानी आग पे करना चाहिए या फुल हीट पे? अच्छा देखो शुरू में फिर अच्छा शुरू में आप क्या करेंगी कि जब अगर कच्चा गोश्त इस्तेमाल कर रही हैं तो कच्चा ना, हाँ जी, कच्चे को कर रही हैं तो तेज आंच पे करेंगी। अच्छा, शुरू में मटन, ठीक है ना? हाँ हाँ, दोनों, बीफ हो या मटन हो। अच्छा, इवन उबला हुआ हो तो? उबला हुआ है तो आप दरमियानी आंच पे कर सकती हैं उसको, क्योंकि वो पक चुका। बहुत अच्छा लगा बात करके। अरे मुझे भी बहुत शुक्रिया आपका अस्मा, मुझे भी बेहद अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बेइंतहा अच्छा लगता है। और जब ऐसे सवाल आते हैं ना, यकीन जाने मुझे मजा आ जाता है, शो करने का मजा आ जाता है कि भाई आप शो करें तो फिर उसमें जो आप मालूमात दें वो बड़ी करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मैं जो इसमें पराठा डाल रही हूँ, एक मैंने बर्तन कौन सा लिया है ये देख लीजिए। पूरी पराठा कभी भी कढ़ाई में नहीं बनेगा और छोटे फ्राइंग पैन में भी मत बनाइएगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपके पास ऐसी देगची है जैसे जिसमें मैं फ्राई करती हूँ, आपने देखा ना जिसमें पकौड़े में फ्राई करती हूँ, इस शेप की है, ऐसी देगची में कर दीजिए, लेकिन वो नीचे से स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उससे ये है कि आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। दूसरी बात ये कि जब मैं अभी डालूंगी, आप देखिएगा कि मैं इसको जरा सॉल्व करूँ, जब मैं इसको तेल में डालूंगी तो मैं कैसे डाल रही हूँ, इससे क्या है आप एक्सीडेंट से बचेंगे, तेल आपके पास ऊपर उछल के नहीं आएगा। ये सारी बातें खवातीन को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता होता उन्हें, बस उसमें कुकिंग में लग जाती हैं, जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं और फिर उनको कुकिंग करनी पड़ती है। कहा जाता है जैसे बाय हुक और बाय क्रुक आपको करना है, तो बस आपको करना होता है। अब देखिएगा मैं इसको डाल रही हूँ, इस पूरी पराठे को जब मैं डालूंगी तेल में तो देखिएगा कि मैं कैसे इसको डालती हूँ। अच्छा, जब भी आपको लगे कि जरा ड्राई ड्राई हो रहा है तो हल्का सा घी तेल लगा लीजिए और इसको आप चिकना कर लीजिए। ऐसे तो पूरी पराठा आप हाथ से भी कर सकते हैं, बस हाथ से बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। क्या करूँ, हाथ से बनाऊँ? तो चलिए जी, देखें रोलिंग पिन यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम हाथ से करें। आपको रोलिंग पिन की जरूरत ही नहीं, जिस साइज का भी आप चाहें आप बना सकते हैं, वो मैंने आपकी आसानी के लिए बताया। सुराख बनाएंगे लाजिम है। अच्छा जी, अब देखें मैं कैसे डाल रही हूँ। ये तेल कभी भी आपके ऊपर नहीं आएगा, आप इस रुख से डालेंगी, इस रुख से डालेंगी, हमेशा महफूज रहेंगी, कोई छींट आपके ऊपर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। और आपका जो तलने का काम है ये इस तरह से पराठे बनाने का, वो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी टिप्स मैंने आप लोगों को दे दी है। बाकी हाथ से देखें क्या बेहतरीन तैयार हुआ है, रोलिंग पिन की जरूरत ही नहीं है, आप हाथ से बनाएं। अच्छा, पराठे बनाएंगी हल्की आंच पे नहीं बनाएंगी, इसको तेज आंच पे बनाएंगी। पराठे पूरी हमेशा तेज आंच पर, कभी भी हल्की आंच पर नहीं। ये जो मेरा मैदा गुंधा हुआ है ना, ये लाजवाब गुंधा हुआ है, उसका कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे खाने जब आप लोग तो जाहिर है बाजार जाके खाते हैं ना, मालूम कितना कितना पुराना घी तेल होता है और वहाँ पर खुशबू फैली होती है। ज़्यादातर ये खाने आउटडोर बनते हैं, अच्छे लगते हैं, सारी खुशबू अट्रैक्ट आपको खींच कर ले जाती है कि भी चलो ये खाते हैं, चलो आउटडोर चलते हैं, बारबेक्यू खाते हैं। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद और बहुत ही ईद मुबारक। अच्छा जी, हमारा कीमा बिल्कुल हो चुका है डन डना डन। यहाँ पर अब मैं कोयले का धुआं दूंगी। कोयला हमारा जल जल के बुझ गया है, इसकी मैं थोड़ी जगह बना लूं। अब ऑफ कर देंगे, इसमें मैं अपना कोयला रख दूंगी भाई। कोयला अच्छा जला हुआ होना चाहिए। आप लोग कच्चा कच्चा कोयला रखते हैं, ये इंतहाई नुकसान देता है सेहत को। आपको पता है ये कच्चा कोयला जो है इसका बहुत नुकसान है, खासतौर से उन लोगों को जिनको दिल का मर्ज है, उनको तो ये कार्बन है ना।
तो आ जाओ भाई, क्या हो गया? फिर गिरने वाली थी, फिर गिरने वाली थी। चले भाई, इसको लगाएंगे धुआं। अच्छा जी, उसके लवाजमात हैं साथ में, जिसमें अदरक है, हरी मिर्चें हैं और पुदीना है। इसके अलावा प्याज के लच्छे हैं, जो कि हम इस कीमे के साथ, जो कचरे कीमा है उसके साथ सर्व करेंगे। और जी खाने में, और उसके लवाजमात में क्या है, रायता बना लें, चटनी बना लें, जो दिल चाहे आपका वो बना लीजिए। और मिठाई, ईद पर मिठाई ना हो, घर में कितने मीठे क्यों ना बने, लेकिन जब तक बाजार से मिठाई नहीं आती तसल्ली नहीं होती। कहता है मिठाई नहीं आई, गुलाब जामुन नहीं है, कलाकंद नहीं है, आए हाय तड़प रहे होते। मुझसे अगर पूछे, मेरे घर में यही होता है। मेरा बड़ा बेटा, भाई अम्मी क्या हुआ, आपने मिठाई नहीं मंगाई? अच्छा मैं एहतियात करती हूँ, लेकिन मिठाई आती है, मिठाई देर से आएगी लेकिन आएगी। और फिर उसको तसल्ली हो जाती मेरे बड़े बेटे को कि हाई मिठाई आ गई घर में, अब पता चल रहा है कि हाँ अब ईद है। चलें जी, खोल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए, 12-15 सेकंड के लिए इसको धुआं लगाना है और उसके बाद इसको हम हटा देंगे। चलिए जी, अच्छा इसमें आपने क्या करना है, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, दम पे रखेंगे। ये सब डाल के, पुदीना बहुत ही ज़रूरी है इसमें, और ये हरी मिर्चें बहुत ही ज़रूरी हैं। दम पे कीजिएगा, मैं अभी के अभी निकाल लूँगी, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में टाइम नहीं है। कितनी देर है जी भाइयों, बताएंगे? तो मैं रख दूँ 1-8 मिनट के लिए, दम पे रखेंगे भाई, 1-2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अच्छा, कोयले का धुआं देते हुए बहुत ही ध्यान रखेंगे। वो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कोयले का धुआं बहुत देर तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक कोयले का धुआं देंगे तो फिर आपके खाने में बहुत ज़्यादा जो कोयले के धुएं की स्मेल होती है ना, वो आ जाएगी और असल खाने की खुशबू दब जाएगी। धुएं का जो उसमें फ्लेवर आना चाहिए ना, वो बहुत ही हल्का सा होना चाहिए कि वो प्लेजेंट लगे। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आप धुएं वाली, बस धुआं खा रहे हैं। धुआं तो भाई बाहर भी बहुत खाते हैं, बस वो ये वाली खुशबू का नहीं होता। तो बस हल्का से धुएं का टेस्ट आना चाहिए, उसमें फ्लेवर आना चाहिए, और कीमे में जितनी चीज़ें डाली गई हैं उसका और कीमे का आपको टेस्ट आना चाहिए। अच्छा, गोश्त की जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उसमें गोश्त का टेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो गोश्त या कीमा, वॉटएवर, चिकन, जो कुछ भी है, जो भी एनिमल प्रोटीन है, उसका टेस्ट आना चाहिए। हाँ जी, मुझे टाइम बताएंगे जी। जरा सी इसको हीट लग जाए, फिर मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा देखें जी, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है, देखें जी, मैंने अपना थाल सजाया, इसके अंदर मैंने पूरी पराठे रखे हैं। इसे मैं मिट्टी के प्याले में निकालूंगी कीमा, और अलहदा से मैंने टमाटर और प्याज इसमें रख दिए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो जी, आज का खाना पक्का है हमारा कश्मीर बनास्पति और कश्मीर कुकिंग ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मिंट और अदरक, आप हिरा हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम शेफ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैं तो वही हूँ जो रोज होती है। तुम लोग को रोजाना क्यों प्यारी नहीं लगती, ये बताओ मुझे। ईद वाले दिन क्यों प्यारी लग रही हूँ, ये बताओ। ईद पे आपकी इतनी खुशी, एक अलग ही खुशी है। आप जो इतनी प्यारी मुस्कुराकर इतने प्यार से खाना बना रही है ना, आपको सिखाने, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, बड़ी अच्छा लगा मुझे। तुमने मुझे कहा, ईद के दिन कहा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो चलो ठीक है। हाँ, और बोलो। खैर, ईद पे तो सभी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। आपकी जो बात है ना शेफ, हाँ, जिस तरह आप हमारे लिए खाने बनाती हैं। हाँ। शेफ, खैर मुझे आपसे ना फरमाइश करनी थी 2-3। बोलो। आपने मुझे अच्छा सा कौरमा बनवाते हैं। कौरमा जी। अब मैं क्या बताऊँ, चलो मैं ईद के बाद फिर से सिखा दूंगी। कौरमा और हाँ। पुलाव।
पुलाव की तो वैसे फरमाइश आई हुई है, पुलाव इंशाल्लाह कौरमा बनेगा। मैंने ट्राई किया था, लेकिन ना कौरमा ना मुझे एक तरह सालन से बन जाता है। वो कौरमे की जो बात होती है ना, वो हाँ वो नहीं पैदा होती है, बिल्कुल तुमने सही कहा। तो कौरमे की जैसी बात नहीं पैदा होती। असल में पता है, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, कौरमा जो है ना, बहुत सारे लोगों ने असल कौरमा जो होता है वो नहीं खाया हुआ, तो उन्हें उसकी पहचान नहीं हो पाती। देखिए जी, मेरी तांबे की प्लेट है, बड़ी ट्रेडिशनल सी, ये फैमिली स्टाइल में मैंने निकाला है खाना। तो इससे ये है कि आप इसको इसी तरह से इसमें निकालें, ढेर सारा निकालें, और दस्तरखान पे, टेबल पे जो भी है उसके ऊपर आप रखें। आपके घर वाले बहुत ही खुश होंगे। सारे लवाजमात के साथ पूरा खाना है, और इसमें मीठा भी शामिल है। अब क्योंकि प्रोग्राम में मीठा बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया। अच्छा जी, आप लोगों का कौरमा सालन क्यों होता है? कौरमा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि क्योंकि आप उसको सालन की तरह पकाते हैं। आप लोग कौरमे के वो रूल्स फॉलो नहीं करते जो कौरमा बनाने के लिए होने चाहिए। इसके अलावा यह है कि असल कौरमा अगर खा लिया आपने तो फिर आपके दिमाग में वो रह जाएगा, उसका टेस्ट रह जाएगा। जब आप पकाएंगे तो फिर आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किसके साथ किस तरह से बनाएंगे तो ये कौरमा बनेगा, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह फिर से सिखा दूंगी आप लोगों को। और बाकी यह है कि खाने में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, सबसे पहले ख़वातीन को अपने पाकिस्तानी खाने सीखने चाहिए, अपने बेसिक खाने सीखने चाहिए। जब उसमें उनको महारत हो जाएगी तो फिर आप दूसरे खानों की तरफ या दूसरे मुल्कों के खानों की तरफ आइए। चलें जी, कितने लगे चांद? आप सभी ने देख लिया होगा। कश्मीर वनस्पति का और कुकिंग ऑयल बनाने वालों का करते हैं शुक्रिया कि उन्होंने लगाए मेरे प्रोग्राम में 4 चांद। मैंने कितने लगाए हैं जी, आप गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।